नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। अतरौलिया में जन सुनवाई के दौरान कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष केवल दिखावे की राजनीति कर रहा है, जबकि प्रदेश सरकार विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ा रही है। उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने की अपील की। नीट परीक्षा मामले में राजभर ने कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। वहीं गाजीपुर के विनीत राय हत्याकांड पर उन्होंने कहा कि पुलिस जांच के आधार पर दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लालगंज बनारस रेलवे लाइन आंदोलन को उन्होंने चुनावी स्टंट बताया और क्षेत्रीय विकास के लिए अहारौला कप्तानगंज तथा सिकंदरपुर नरियाव मार्ग के निर्माण हेतु लगभग 54 करोड़ रुपए स्वीकृत होने की जानकारी दी। सर, सबसे पहले आज 5 जून है, पर्यावरण दिवस के अवसर पर सरकार द्वारा एक पेड़ मां के नाम का अभियान चलाया जा रहा है। 5 करोड़ पेड़ लगाने की बात की जा रही है। इस मुहिम को सफलता कैसे मिलेगी? देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का निर्देश है और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पूरे 75 जिले में सभी मंत्रियों को लगाया गया है, विधायकों को लगाया गया है, सांसदों को लगाया गया है, जो हमारे निगम के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, सबको लगाया गया है। और सबको ये समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि आज आवश्यकता है, सभी लोग, उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ आबादी है, तो हर व्यक्ति अपने माँ के नाम से एक पेड़ लगावे। उसके पीछे कारण है, देखिए, हम लोगों के जीवन में अगर हम लोग अपने बचपन में जाएं तो तालाब में पानी मिलता था, उसमें भी पानी लोग पी लेते थे। उसके बाद नदियों में पानी दिखता था, कुएं में पानी दिखता था, कुएं से हम लोग हैंडपम्प पर आ गए, हैंडपम्प से आज हम बोतल पर आ गए। तो आने वाली जो हमारी नई जनरेशन है, उसके लिए पेड़ नहीं होगा तो जो पर्यावरण है आज दूषित है। पेड़ से बरसात होती है। तो इस नाते सरकार का प्रयास है कि प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में वृक्षारोपण का काम आज से शुरू हो रहा है और लक्ष्य जो है पूरा होगा। नीट की परीक्षा को लेकर मामले पर जहां शिक्षा विभाग मंत्री से इस्तीफे की मांग कर रही है, वहीं प्रदेश सरकार के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा है कि अगर गाड़ी खराब हो जाती है कि गाड़ी के पार्ट्स और पुर्जे बदले जाते हैं, ना कि पूरी गाड़ी बदली जाती है। क्या युवाओं के भविष्य की तुलना गाड़ी और पुर्जे के साथ करना उचित है? देखिए, उनके कहने का अर्थ कोई कुछ और है। उनका कहने का ये तात्पर्य नहीं है। उनका कहने का तात्पर्य डॉक्टर संजय निषाद जी का जो कहना है, उनका ये कहना है कि गलती जिन लोगों ने किया है उनको सज़ा मिलनी चाहिए कि ताकि दोबारा ऐसी गलती न करें और बच्चों के साथ खिलवाड़ न हो। ये उनका कहने का तात्पर्य है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार से कहा है कि सरकार पंचायत चुनाव का डेट बताए। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, चुनाव हम लोग चाहते थे कि चुनाव हो। मामले को समाजवादी पार्टी ले जाकर के हाई कोर्ट में दाखिल किया। हाई कोर्ट का निर्देश हुआ कि पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दीजिए। सरकार पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया। अब सरकार का जो निर्देश होगा उसका पालन किया जाएगा। चुनाव की डेट बताने के लिए हाई कोर्ट ने कहा है। तो अब अपना पक्ष सरकार रखेगी। हाई कोर्ट में 10 जुलाई को डेट पड़ी है। आजमगढ़ में लालगंज होते हुए बनारसी का रेलवे लाइन से जोड़ने के लिए लालगंज में लगातार प्रदर्शन हो रहा है, जो अब विकास रूप ले रहा है। इस पर आपका क्या है? चुनावी मुद्दा होगा या क्या होगा? ये चुनावी मुद्दा बना रहे हैं सर। इनके 2 सांसद राज्यसभा सांसद हैं दिल्ली में, तो ये लालगंज से मिलेगा कि दिल्ली में? क्यों नहीं वहाँ रेल मंत्री से मिल करके इसको सैंक्शन कराते हैं? वहाँ से सैंक्शन होगा कि यहाँ लालगंज में खाली हवा बांध रहे हैं। ये सब सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। अगर इनको धरना देना है तो धरने देने की जरूरत है। इनके पास सांसद हैं और सभी सांसद चले जाएं रेल मंत्री जी के पास, किसकी आवश्यकता है, आदेश हो जाएगा। लेकिन ये सब चुनावी मुद्दा बनाना चाहते हैं। तो आपका कहने का मतलब है कि यहाँ के सांसद नहीं चाह रहे हैं कि इस तरह का बने? निश्चित है, यहाँ के सांसद अगर विकास चाहते, यहाँ के विधायक अगर विकास चाहते। आप बताइए, अहिरौला कप्तानगंज सड़क 20 साल से खराब थी। सपा की भी सरकार थी, सांसद सपा के हुआ करते हैं, विधायक सपा के हुआ करते हैं।
आज आखिरस में जब मैं आया ना तो सांसद न विधायक, हम तो प्रदेश के मिनिस्टर हैं। जनता ने ये बात बताई कि साहब लंबे समय से ये सड़क जर्जर है, दुकानें बंद हो गई, लोग रोजी रोटी के लिए परेशान हैं। इसको अगर बन जाता तो हम लोगों की भी जीविका चलती और आवागमन में सुविधा होती। आज सड़क का काम चालू हो गया, करवा दिया, 54 करोड़ रुपये सेंक्शन करा दिया। वहीं सिकंदरपुर नरियाओं की सड़क, ये लोग विकास नहीं चाहते हैं, ये लोग माल चाहते हैं कि कमीशन कितना मिल जाए, बस उसी चक्कर में पड़े रहते हैं। पैसे वापस चले जा रहे हैं, कमीशन नहीं मिल पा रहा है तो निधि का पैसा वापस, अभी आपने देखा पिछले कार्यकाल का पैसा वापस गया है। गाजीपुर में विनीत राय हत्याकांड के मुख्य आरोपी कमलेश बिन का इनकाउंटर के बाद घर पर 100 पहुंचने पर ग्रामीणों ने बवाल किया है। सीओ सहित कई लोग घायल हुए हैं, सरपटा है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, जब नाम FIR में आ गया और जांच पड़ताल में दोषी कोई भी व्यक्ति पाया जाता है तो पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करती है। तो उस कार्रवाई में पुलिस का कानून का साथ देना चाहिए और उपद्रव करने के बाद दिक्कत होती है उसमें। अब पुलिस घायल है, अब उसमें जितने लोग वहाँ प्रदर्शन करने वाले लोग हैं, अब तो मुकदमा लिखा जाएगा, फिर उनकी गिरफ्तारी होगी, जेल जाएंगे, जमानत कराएंगे, केस लड़ेंगे, तो तमाम तरह की दिक्कतों। कानून अपने हाथ में लेने की ज़रूरत किसी को नहीं है, कानून का साथ देना चाहिए। परिजन इनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि होटल व्यापारी से मिलकर करवा रहे हैं हत्या। ये होटल व्यापारी के साथ जो हुआ है घटना, तो होटल व्यापारी की तरफ से जो तहरीर दी गई है, FIR कराया गया, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जांच हो रही है। जो उसमें दोषी पाया जा रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। परिजन कह रहे हैं कि होटल व्यापारी ने नहीं कहा कि इनका इनकाउंटर कर दे, वो दबाव दिए या किसी तरह का लोभ दिए पुलिस को। ऐसा कुछ नहीं है। इसी मामले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक ट्वीट पोस्ट कहा कि भाजपा राज में महाभ्रष्ट शासन प्रशासन ने जनता को विश्वास खो दिया है। हत्या और इनकाउंटर से उत्तर प्रदेश की छवि पूरी तरीके से नकारात्मक हो गई है। भाजपा खुद अपराधी है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? अगर वो भाजपा को अपराधी कह रहे हैं तो अपने गिरबान में झांक के देखें जरा। गाजीपुर में राजभर की हत्या समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश जी के बिरादर यादव करते हैं। अभी 28 तारीख की घटना है, उस पर क्यों नहीं बयान दिए? कौशाम्बी में 4 यादव समाजवादी पार्टी के नेता पाल की बेटी के साथ रेप करते उसकी हत्या कर देते हैं, उस पर अखिलेश यादव जी क्यों नहीं बयान देते हैं? अभी गाजियाबाद में सूर्या चौहान की हत्या मुसलमान ने किया, उस पर क्यों नहीं बयान देते हैं? बाराबंकी में राजभर की हत्या समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश जी के बिरादर यादव किए हैं, उस पर क्यों नहीं बयान देते हैं? राजकुमार चौहान देवरिया दिन में गोली मारते हैं यादव, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उस पर बयान क्यों नहीं देते हैं? ये खाली इनका बयान, ये चंदौली में समाजवादी पार्टी की महिला नेता जिसको बुरी तरह उसका बार पकड़ करके समाजवादी पार्टी के 4 नेता मार रहे हैं, उस पर बयान अखिलेश जी क्यों नहीं देते हैं? ये खाली जहाँ सपा के नेता उपद्रव करते हैं, मारपीट करते हैं, हत्या करते हैं, वहाँ बयान नहीं देंगे। जहाँ दूसरी जाति का मामला था तुरंत बोलने लगते हैं। राहुल गांधी ने एक पोस्ट किया है कि पीएम मोदी 1 साल में पद छोड़ देंगे। राहुल गांधी ने सबसे बड़ी भविष्यवाणी की है कि दिल्ली से लेकर कई राज्यों में भूचाल आ गया, राजनीति में सत्ता गलियारों में भी तेजी हो गई कि 1 साल बाद पद छोड़ देंगे पीएम मोदी। अब उनको ज्योतिष का काम करना चाहिए, राजनीति छोड़ देना चाहिए, अपना पोथी पत्रा ले लेते, बैठ करके ज्योतिषी का काम करते और सबको बताते तो अच्छा रहता। आखिरी सवाल ये है कि प्रधान को जो प्रशासन बनाया दिया गया है उस पर भी कई तरीके विपक्ष सवाल उठा रहा है कि ये नहीं होने चाहिए इस तरीके का, क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये संविधान के दायरे में जो कुछ भी हुआ है वो संविधान के दायरे में हुआ है, संविधान से हट करके कोई निर्णय नहीं लिया गया। ठीक है।